सेंस ऑर्गन, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। अब सेंस ऑर्गन क्या होते हैं कि बाहरी के वातावरण का एनवायरनमेंट को जो ज्ञान देता है उसी को हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, जो हमें बाहरी के चीज़ों को ज्ञान दे दे उसी को हम क्या कहेंगे, सेंस ऑर्गन कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जैसे सेंस ऑर्गन 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है बाबू, अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, स्किन। ठीक है, ये स्किन ये स्किन है तो ये हमें बाहरी का ज्ञान दे रहा है। स्किन से हमें क्या पता चलता है, कितना गर्मी है, वो टेम्परेचर बढ़ गया है, ठंड लग रहा है, तो ये चीज़ कौन फील कराता है, स्किन कराता है। तो ये बाहरी के एनवायरनमेंट का हमें ज्ञान दे दिया स्किन। दूसरा क्या होता है, नोज़। ठीक है, खुशबू बदबू ये हमें नोज़ तुरंत बता देता है, क्या खुशबू है क्या बदबू है, ये बता देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या आते हैं फिर ईयर, कान कौन अच्छा बोल रहा है कौन बुरा बोल रहा है ये हमें बता देता है। बच्चे चिल्ला रहे हैं बता देता है। ठीक है, शोर शराबे हो रहे हैं बता देता है। ज्ञान मुझे दे देता है कान। ठीक है, कोई अच्छा बोले भला बुरा कुछ भी हो, कोई पढ़ाए सिखाए, तो ये सब बाहरी के चीज़ का, आप लोग बाहरी हो, आप लोग बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, तो बाहरी के चीज़ों का ये भी ज्ञान दे दिया कान। उसके बाद क्या आते हैं, अगर देखा जाए तो टंग, जीभ। जीभ भी क्या करता है, जैसे कि बाहर में आपके अम्मी ने रखा हुआ है कोई चीज़ है और आपने खाया तो आपको मीठा लगा, ये ज्ञान दे दिया, अच्छा ये मीठा है, ये तीखा है, ये खट्टा है, ये नमकीन है। तो ये बाहरी के चीज़ को, रखे हुए चीज़ों को आपने जैसे ज़बान को लगाया तो इसने ज्ञान दे दिया कि ये चीज़ें हैं, ये खट्टे मीठे तीखे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आइज़, क्या अच्छा है क्या बुरा। मैंने कहा ना कि क्या ऐश्वर्या राय जैसे लग रही है, तो ये अच्छे का ये ज्ञान दे दिया ना कि आप देखने में खूबसूरत है, मेरे आंखों को क्या लगा, आप अच्छी लगी। ठीक है, और कोई चीज़ें देखते हैं ना, कोई खूबसूरत देखें, कोई ख़राब चीज़ देखें, ये कीचड़ है, ये रोड है, यहाँ भीड़ है। ठीक है, तो ये सब अच्छे बुरे, ये आँख को देखकर हम यहाँ तक के रोड भी क्रॉस करते हैं। पूरा ये बाहर की चीज़ों को हम देख रहे हैं। अभी हमें दिखाई दे रहा है आप 3 बच्चे हो, तो ये हमारा आँख देख रहा है ना, तो बाहर की चीज़ों का मुझे ज्ञान दे दिया आइज़। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है बाबू, 5 टाइप्स के कौन कौन से, एक बार रिपीट कीजिए, कौन कौन से चीज़ होंगे, आइज़, नोज, टंग, ईयर और फिर क्या, एक क्या, स्किन। ठीक है, अगेन रिपीट, टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, स्किन, टंग, नोज, ईयर एंड आइज। क्लियर, पता चल गया। और फर्स्ट ऑफ ऑल में सबसे पहले हम लोग स्किन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, स्किन क्या होता है, देखिए ये स्किन है। ये स्किन जो होते हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो स्किन के बारे में अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। ठीक है, स्किन के बारे में स्टडी करने को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डर्मेटोलॉजी। क्लियर। और जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, जो डॉक्टर स्किन के इलाज करे, जैसे कि जैसे कि स्किन सड़ गया है, गल गया है, घाव फूंसी, ठीक है, ये खराब जगह हो गए हैं, तो आप जाइएगा ना डॉक्टर के पास, और जो डॉक्टर होते हैं उस डॉक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन के डॉक्टर से ही तो हम दिखाएंगे, तो स्किन के जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। क्लियर। एक तरह से ये स्किन हमें बैक्टीरिया से बचाता है। अब ये देखिए कैसे, जैसे कि आपको पता है कि ये स्किन है, तो स्किन में क्या होते हैं कि हमें पसीना निकलता है। ठीक है, और जो पसीना निकलता है उस पसीने में क्या होते हैं, लाइसोजाइम। इस पसीने में क्या होते हैं बाबू, लाइसोजाइम होते हैं। और ये लाइसोजाइम क्या करता है, यह कीटाणु को मार देता है, बैक्टीरिया को मार देता है, किल कर देता है। जैसे कि हर जगह बैक्टीरिया उड़ते रहते हैं, बैक्टीरिया अभी भी ना जाने कितने बैक्टीरिया होंगे हमारे स्किन पर। ठीक है, स्किन पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। कभी कभार देखते हो बच्चे कुछ भी खा लेते हैं तो सब बैक्टीरिया हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हाथ धोकर खाना चाहिए क्योंकि हाथ में बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं बैक्टीरिया। तो ये जो होते हैं ना स्किन, ये सारे बैक्टीरिया जैसे इस पर बैठा, और ये पसीना जो होते हैं स्वीट, वो
वो जो होते हैं ना जीवाणु, कीटाणु, उसको मार देता है, किल कर देता है। ठीक है। दूसरा होता है कि ये स्किन हमें टेम्परेचर भी बताता है। नॉर्मल जो टेम्परेचर हम लोगों का होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होते हैं। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर। अगर हम अभी आपका अगर देखेंगे ना कि आपका क्या टेम्परेचर है, तो आपके होंगे जो टेम्परेचर, टी का मतलब टेम्परेचर, वो क्या होंगे, दो तरह के होंगे। एक होता है डिग्री सेल्सियस में, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस मतलब नॉर्मली है, ना ही कम है ना ही ज़्यादा है। और दूसरा फ़ारेनहाइट में भी होते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हम लोगों का नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं। ठीक है, तो स्किन हमें क्या बताता है, टेम्परेचर भी बताता है एक तरह से। ज़्यादा गर्मी होगा, हीट ज़्यादा निकलेंगे तो गर्मी लगेगा बहुत ज़्यादा, तो कहेंगे ना कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और टेम्परेचर कम हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कहेंगे ना ठंड लगने लगा। 20, 18, 15, जितना टेम्परेचर कम उतना ही ठंड लगता है ज़्यादा, और जितना ही टेम्परेचर ज़्यादा उतना ही लगता है हम लोगों को गर्मी। ठीक है, आजकल गर्मी का दिन है तो एटलीस्ट अभी तो ठंडा मौसम है तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, लेकिन 30 तो ज़रूर होगा टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन खूब जब सनलाइट हो, ठीक है, जब सूरज जब बिल्कुल सामने सामने हो और हवा बिल्कुल ना चले, तो टेम्परेचर हो जाते हैं सीधा 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सऊदी अरब में तो 50 डिग्री सेल्सियस होते हैं, वहाँ बहुत गर्मी पड़ते हैं। तभी लोग वहाँ के वाइट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो ऑब्जॉर्व नहीं करता है बल्कि वह रिफ्रैक्शन कर देता है। लाइट आया, रे आया और फिर वापस चला जाता है। इसलिए वाइट कपड़े पहनने से हमें गर्मी कम लगता है और ब्लैक कपड़े पहनने से गर्मी ज़्यादा लगता है, क्योंकि ब्लैक कपड़ा क्या करता है, ये हीट को ऑब्जॉर्व करता है, और वाइट कपड़े क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाइट है ना, धूप पड़ेगा और सीधा वापस चला जाएगा। ठीक है, मैं बता दूं, आज से लगभग 5000 करोड़ साल पहले हमारा अर्थ बिल्कुल वाइट था, सफ़ेद आइस की तरह था, बर्फ़ की तरह था। तो जब सन उगता था ना, तो उगता था, इस पर वाइट पर पड़ता था, फिर चला जाता था। ऐसे ही लगभग कई हजार साल तक रहा है हमारा अर्थ, बर्फ़ की तरह था, आइस की तरह था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ज्वालामुखी निकले, बहुत सारे चीज़ें निकले, तो फिर ये हरा भरा सा हो गया। इस अर्थ पर बहुत सारे परेशानियां आए हैं 5000 करोड़ साल पहले, बहुत साल परेशानियां आए हैं। आज हम लोग ना अच्छे से जी रहे हैं और फिर परेशानियां आएंगे। यह उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, स्किन हमें कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ फेंकता है। एक तो हो गया पसीना, और दूसरा क्या होता है, सॉल्ट, नमक। आप पसीना को चाट कर देखिएगा, नमकीन लगेगा। नमकीन लगता है ना, लगते हैं। पसीना को चाट कर देखिए, नमकीन लगते हैं। कभी कभार हम लोगों के फेस पर पसीना आ जाते हैं और फेस पर से जब ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो उतना पता नहीं चलता, और आँख के मुंह में लगता है नमकीन जैसा लगता है। ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिकली मैं आपको ये सबको फील होते हैं। ठीक है, आप भले ही अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए चाह रहा हूँ कि अच्छे से समझिए। ठीक है, तो जो पसीना से जो निकलते हैं ना, तो वह नमकीन सा लगता है। अब इसका बात एक सुनिए। एक बार मैं वीडियो देख रहा था, तो पता नहीं कौन सा थे नालायक, चिकन बनाने जा रहा था वो सब। अब चिकन बनाने जा रहा था तो उसके पास नमक तो था ही नहीं। अब पता नहीं उसकी माँ थी या उसकी औरत थी, वह बहुत ही उसके बॉडी में पसीने पसीने हुआ था, बहुत पसीने पसीने हो गई थी उसकी वाइफ। उसने पता है क्या किया, अपने कपड़े को निकाला और हीट लगाया, और फिर पूरे पसीने को निचोड़ कर एक पतीले में रख दिया, और फिर इसको हीट दिया, गैस पर रख के हीट दिया। हीट करते करते इतना सा पानी, इतना सा नमक बन गया, और फिर उसे उस चिकन में लगाकर और आराम से खा लिया। तो ये बाहर के देश थे, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, हम लोग ना अच्छा खाना खाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो स्किन में अब देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। मान लीजिए कि अभी तो खैर गर्मी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, और ये ब्लैक कपड़े हैं ना, तो गर्मी जब लग जाते हैं और ये पसीना पसीना हो गया है मेरा ये कपड़ा, तो पता है क्या हो जाते हैं, अब जब ये सूखेंगे तो वाइट से वो धब्बा जैसा लग जाता है। देखिए ना, ब्लैक कपड़ों में धब्बे लग जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट। ठीक है, वो वही नमक होता है जिस नमक से उस लड़के ने
चिकन को डाला था उसमें, ठीक है। तो नमक पता चल गया ना। पसीना में क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। पसीना निकलता है और पसीने के साथ साथ क्या निकलता है, नमक निकलता है, नमकीन नमकीन जैसा लगता है, ठीक है। तो ये उत्सर्जन का मतलब क्या हो गया कि ऊपर की तरफ फेंकना, उत्सर्जन। स्किन क्या करता है, उत्सर्जन करता है, ठीक है, खुद ब खुद ऊपर की तरफ निकलता है। अवशोषण भी करता है। एक तो हो गया उत्सर्जन का मतलब ऊपर की तरफ फेंकना, और दूसरा क्या बताया मैंने, अवशोषण। अवशोषण का मतलब सोखना। जैसे कि आप यहाँ पानी गिराइए और इसको रख दीजिएगा तो ये कपड़ा सोख लेगा, तो उसी को अवशोषण कहते हैं। अब देख लीजिए, बहुत सारी लड़कियाँ क्या करती हैं, ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो स्किन पर क्या लगाती हैं, मेकअप वगैरह लगाती है ना। मैं भी मंगवाऊंगा मेकअप का सामान, बहुत मुझे भी इच्छा है कि मैं भी लगाऊं एक बार। तो मेकअप वगैरह जो लड़कियां लगाती हैं तो स्किन क्या करता है, उस मेकअप को ऑब्जॉर्व करता है, अपने अंदर लेता है। जब भी तो लड़कियां सुंदर लगने लगती हैं, क्योंकि वो स्किन ले लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, उस क्रीम को ऑब्जॉर्व कर लेता है। अब कभी कभार आप देखो, जैसे कि ये स्किन फट गया मेरा, यहाँ पर जख्म उखम हो गए हैं, अब मैं क्या करूँगा, इसमें दवा ववा पीस कर और लगा दूंगा, तो ये क्या करता है, उस दवा को ऑब्जर्व कर लेता है ना, सूख लेता है। तो यही हो गया अवशोषण, ठीक है। समझ में आ गया बाबू। बच्चों को हम लोग तेल नहीं लगाते हैं, तेल लगाते हैं और तेल गायब भी हो जाता है। इतना तेल लो और तेल लगाओ तो तेल गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता बॉडी में कहाँ गया। तो वही क्या हो गया, अवशोषण। आ रहा है ना समझ में बाबू, 100%। हेलो, स्किन का जो लाइफ होते हैं यह 4 वीक के होते हैं, 4 वीक के होते हैं, यानी कि 28 दिन के होते हैं। 28 दिनों में स्किन बदलते रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। या फिर आप यूँ समझ सकते हो, ये डिपेंड करता है किस पर, एज पर। जिसका एज रहेगा ज़्यादा उसका स्किन जो होगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन पर चेंज होते रहते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन एज, एज के ऊपर डिपेंड पड़ता है, ठीक है। और ये आप जान लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे ना कि सबसे बड़ा अंग कौन है आपके बॉडी में, तो बताइए कौन है, अंग। अंग, अंग का मतलब क्या हो गया, हाथ, टांग, जांग, कान, आंख, नाक, दांत, मुंह, ये अंग हो गए। लेकिन सबसे बड़ा यार स्किन है, जो हर जगह है, बॉडी की हर जगह है ना, यहाँ तक देखिए, हर जगह आपको स्किन मिलेगा। तो सबसे बड़ा नहीं है भाई, है ना, सबसे बड़ा स्किन है। बॉडी में जांग वगैरह हर चीज़ में है स्किन, हर जगह अवेलेबल है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अंग क्या है, तो स्किन है, ठीक है। कहेगा कि आपके बॉडी का सबसे बड़ा अंग स्किन, सबसे बड़ा अंग स्किन। इतना चीज़ याद रखिएगा ना। हेलो बच्ची, इतना चीज़ पता चल गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरीके से ये जो होते हैं ना स्किन, ये अल्ट्रा वियोलेट रे समझते हैं। अल्ट्रा वियोलेट रे वो होते हैं जो सन के थ्रू आते हैं। तो जो स्किन होता है, अल्ट्रा वियोलेट रे को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और खुद ब खुद सोख लेता है। अगर वही ये स्किन नहीं सोखेगा तो हमारे फूंसी और स्किन खराब हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और साथ ही साथ हमारे स्किन में पसीना आते हैं तो उसमें एक चीज़ होता है जिसको क्या बोलते हैं, मेलानिन। क्या बोलते हैं, मेलानिन। अब इसको एक खास बात समझिए, जिसके बॉडी में मेलानिन ज़्यादा होगा वो आदमी उतना ही काला होगा, ठीक है। किसी भी लड़कों को देखना रोड पर, सड़क पर, अगर वो काला है तो समझिए कि उसमें मेलानिन सबसे ज़्यादा है, जब भी तो वो काला है। जैसे कि हम काले हैं, ठीक है। हेलो, ऐश्वर्या राय इतना गुस्सा करती ही नहीं है बेचारी, वो तो इतना दिल खुश मिजाज रहती है लड़की। गुस्सा मत कीजिए इतना, ठीक है बाबू, बस प्यारी से सिस्टर है। बाबू ध्यान दो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतना अच्छा ब्यूटी पार्लर के एग्जाम्पल लेकर मैं चल रहा हूँ, अब क्या चाहिए, ताकि आप लोगों को भेजे में घुस जाए। अब देखिए हमारे स्किन में क्या होते हैं, स्किन के पसीना, देखो पसीने निकल रहे हैं, तो इस पसीने में क्या होते हैं, मेलानिन होते हैं। और जिसमें सबसे ज़्यादा मेलानिन होता है वह आदमी उतना ही काला होता है। तो हम काले हैं तो मेलानिन है,
लेकिन जिस आदमी के पास मेलानिन कम होता है, जितना ही कम रहेगा उतना ही वो आदमी गोरा होता है। ठीक है, लेकिन एक खास बात यह है कि जो आदमी गोरे होते हैं उसमें कैंसर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मेलानिन कम आदमी होंगे गोरे और उसमें कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा होता है। मेलानिन रहेगा ज़्यादा, आदमी होंगे उतना ही काला। जितना ज़्यादा मेलानिन उतना ही ज़्यादा आदमी काला, लेकिन उसको कैंसर का बीमारी कम होते हैं, ना के बराबर। ठीक है, लेकिन मेलानिन रहेगा ज़्यादा तो लड़कियां क्या होंगी या लड़के वाइट सफ़ेद गोरे होंगे। अंग्रेज सब देख लो कितने गोरे होते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के पास एक बीमारी भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, कैंसर। वो सबसे ज़्यादा गोरे लोगों में होते हैं। ठीक है, तो एक तो बात ठीक है कि हम कम से कम कैंसर से बचे हुए हैं। ठीक है, इस चैप्टर से एक पता चल गया कि हम कैंसर से बचे हुए हैं। ठीक है बाबू, अब देख लीजिए स्किन के भी लेयर होते हैं। ठीक है, स्किन के देखिए, अगर ये स्किन के देखा जाए ना तो बहुत सारे लेयर होते हैं, लेकिन हम इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। 7 लेयर होते हैं। कितने? 7 लेयर होते हैं, लेकिन हम इसमें 2-3 के बारे में जान लेते हैं। एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा क्या होता है, डर्मिस। ठीक है, मतलब अधिचर्म। एपिडर्मी का मतलब अधिचर्म और डर्मी का मतलब आंतरिक चर्म। ठीक है, अब देख लीजिए एपिडर्मिस क्या होते हैं। ठीक है, लेयर्स ऑफ स्किन 2 टाइप्स के होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। ठीक है, अधिचर्म और आंतरिक चर्म। चर्म का मतलब चमड़ा, स्किन चमड़ा ही तो है। अब देखिए अधिचर्म का मतलब ये होता है, सबसे पहले ये चीज़ें आप जान लीजिए कि अगर इस स्किन को दीवार पर हम रगड़ें, कभी कभार हम लोगों को छिल जाते हैं ना स्किन और खून नहीं निकलता है, तो समझिएगा कि वो क्या है, एपिडर्मिस है, यानी कि अधिचर्म है, यानी कि उस स्किन का सबसे ऊपर वाला चमड़ा है जो छिलने पर ब्लड यानी कि खून नहीं निकलते हैं। समझ में आया? अब देखिए खून नहीं निकलेंगे तो एपिडर्मिस, अगर खून निकल गया तो डर्मिस, और जिसमें खून निकल गया और फिर उसके ठीक नीचे एक लेयर होते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, फैट्स। समझ में आया? देखिए ये हमारा, देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये जो मैंने ये किया ना ऊपर की तरफ, तो ये जो मैं ऊपर की तरफ किया, देखिए मेरे स्किन ऊपर की तरफ आ गए, तो ये क्या है, ये डर्मिस है। डर्मिस के ही क्या बनते हैं, जूते चप्पल जो लेदर के होते हैं, गाय भैंस के होते हैं, उसी के तो बनते हैं, बेल्ट वगैरह। फिर जो लेदर के बहुत सारे चीज़ें बनते हैं, पर्स भी बनते हैं, जूतियाँ भी बनती हैं, लड़कियों के बहुत सारी चीज़ें लेदर के बनते हैं, आप समझ सकते हो, शूज़ वगैरह बहुत सारे चीज़ें बनते हैं। तो अगर इसको उठाने पर और स्किन ऊपर की तरफ आ रहा है तो समझिए कि क्या है, ये डर्मिस है। और डर्मिस के ही क्या बनते हैं, जूते चप्पल वगैरह लेदर की चीज़ें बनते हैं। ठीक है, और इसी के देखो, इसी के ठीक नीचे क्या है, फैट है। फैट का मतलब वसा, चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा चिकना चीज़ें। हम लोग वाइट से होते हैं, बकरा आप काटिएगा तो पेट के पास में वाइट से होते हैं, चर्बी। फैट का मतलब क्या होता है, चर्बी। देखिए ये हमारा पेट में आगे की तरफ क्या है, ये चर्बी। ठीक है, ये सब आगे की तरफ क्या है, चर्बी होता है। लड़कियों के भी या मर्दों के जो पीछे की तरफ निकल जाते हैं कमर, वो क्या होता है, चर्बी होता है, वो फैट होता है। ठीक है बाबू, तो चर्बी कहाँ होते हैं, डर्मिस के ठीक नीचे। ठीक है, डर्मिस के ठीक नीचे चर्बी होते हैं। तो देखिए उठाया तो डर्मिस, और डर्मिस के नीचे ही चर्बी है, और यही जब एज ज़्यादा हो जाते हैं